नमस्ते, आप सभी का नंदिका भोजन चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक ऐसी शनिवार व्रत कथा जिसमें एक गरीब लोहार की किस्मत रातों रात बदल गई। लेकिन उससे पहले शनि देव ने उसकी ऐसी परीक्षा ली कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि अंत में बताया गया उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। तो आइए हम लोग कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लोहार रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता, लोहे के औजार बनाता, लेकिन उसकी गरीबी खत्म नहीं होती थी। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और छोटे बच्चे थे। कभी भोजन मिलता तो कभी भूखे सोना पड़ता। रामू की पत्नी अक्सर कहती, इतनी मेहनत करते हो फिर भी हमारे घर में सुख क्यों नहीं आता। रामू बस यही बोलता, शायद मेरे कर्म ही ऐसे हैं। एक दिन गांव में एक पंडित आया और बोला, शनिवार को शनि देव का व्रत करो, काले तिल दान करो, पीपल के नीचे दीपक जलाओ, कष्ट दूर होंगे। रामू ने दुख में आकर बोल दिया, अरे पंडित जी, शनि देव कौन सा हमारे घर आकर पैसा दे देंगे, हम गरीब हैं, पूजा से क्या होगा। यह सुनकर पंडित जी दुखी हो गया और बोला, बेटा, शनि देव न्याय के देवता हैं, उनके बारे में गलत मत बोलो। लेकिन रामू ने ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से कहो, रामू ने शनि देव का अपमान किया। उस रात रामू ने सपना देखा, एक विशाल काले वस्त्र वाला देवता जिनकी आंखों में तेज था। वह बोले, रामू, तूने मेरे बारे में गलत कहा, अब मैं तुझे तेरे कर्मों का फल दिखाऊंगा। रामू डर कर उठ गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुबह उठते ही रामू की दुकान में आग लग गई। लोहे के औजार, हथौड़े सब जल गए। रामू रोने लगा, हे भगवान, अब मेरा परिवार कैसे जिएगा। गांव के लोग बोले, रामू, कल तूने शनि देव के बारे में गलत बोला था, यह उसी का परिणाम है। रामू को अपनी गलती समझ आ गई। वह दौड़कर पंडित जी के पास गया और बोला, मुझसे भूल हो गई, मुझे बचा लीजिए पंडित जी। पंडित जी ने कहा, अगर सच में सुधार करना चाहता है तो शनिवार को व्रत कर, पीपल के नीचे दीपक जला, काले तिल, सरसों का तेल और लोहे का दान कर, और सबसे जरूरी, गरीब और दुखी की सेवा कर। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। पहले शनिवार को रामू के पास देने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी उसने घर में बचा हुआ थोड़ा सा तेल लिया और पीपल के नीचे दीपक जलाया। वहीं एक बूढ़ी औरत बैठी कांप रही थी, उसके पास कपड़े भी नहीं थे। रामू ने अपना पुराना कंबल उसे दे दिया। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद दिया, बेटा, शनि देव तुझे जरूर फल देंगे। रामू के मन में शांति हुई। दूसरे शनिवार को रामू के घर में सिर्फ 2 रोटियां थी। बच्चे भूखे थे। रामू की पत्नी बोली, आज व्रत करोगे तो बच्चे क्या खाएंगे। रामू बोला, अगर आज नहीं किया तो जीवन भर दुख रहेगा। रामू पीपल के नीचे दीपक जलाने गया। वहीं एक भूखा साधु बैठा था। साधु ने कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रामू के पास सिर्फ वही 2 रोटियां थी। उसने मन मजबूत किया और साधु को दोनों रोटियां दे दी। पत्नी नाराज हो गई, जब अब हम लोग क्या खाएंगे। रामू बोला,
शनि देव जरूर रास्ता निकालेंगे। शाम होते ही गांव का एक बड़ा व्यापारी रामू के घर आया। उसने कहा, रामू, मुझे तुरंत लोहे के औजार चाहिए। मैं तुम्हें काम दूंगा और एडवांस में पैसे भी दूंगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा शनि देव ने उसकी सुन ली। व्यापारी ने उसे इतना पैसा दिया कि घर में कई दिनों तक राशन आ गया। तीसरे शनिवार को रामू ने थोड़ा सा पैसा बचाकर लोहे की एक छोटी वस्तु और काले तिल खरीदे। उसने पीपल के नीचे दीपक जलाया और दान किया। तभी एक बच्चा वहां रोता हुआ आया। उसकी माँ बीमार थी और दवा के पैसे नहीं थे। रामू ने तुरंत अपनी बचत उसे बच्चे को दे दी। उसकी पत्नी बोली, तुम्हें हर बार दान ही करना है क्या? रामू बोला, दान करने से ही शनिदेव खुश होते हैं। अब रामू का मन थोड़ा बढ़ने लगा था, लेकिन 7वें शनिवार को एक बड़ा संकट आया। रामू को पता चला कि गांव के कुछ लोग उसकी दुकान का सामान चोरी कर रहे हैं। रामू गुस्से में भर गया और बोला, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी पंडित जी ने कहा, अगर तूने बदला लिया तो पुण्य खत्म हो जाएगा। शनि देव धैर्य और न्याय देखते हैं। रामू ने चुप रहना ही सही समझा। उसी रात रामू को फिर सपना आया। इस बार वही काले वस्त्रों वाले देवता शांत रूप में दिखे। शनि देव बोले, रामू, तूने क्रोध पर नियंत्रण रखा। तूने भूखे को भोजन दिया। तूने गरीब को कपड़ा दिया। अब मैं तुझे वरदान देता हूँ। रामू रो पड़ा और बोला, हे प्रभु, मेरी गरीबी दूर कर दीजिए। शनि देव बोले, कल सुबह तेरे जीवन में बदलाव होगा। जब गांव का राजा अपने सैनिकों के साथ आया, राजा बोला, मुझे सबसे अच्छा लोहार चाहिए जो मेरे लिए हथियार बनाए। गांव के लोगों ने रामू का नाम लिया। राजा ने रामू को अपने महल में नौकरी दी। उसका घर बदल गया, गरीबी मिट गई। रामू की माँ खुश होकर बोली, बेटा, यह शनि देव की कृपा है। अगर आप भी शनिवार को ये 3 काम करें तो शनि देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। पहला, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरा, काले तिल या काली उड़द का दान करें। इससे शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप सभी भक्तों को शनिवार का यह व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय शनि देव जरूर लिखें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।